तो कैसे हो यारो? जैसा कि आप सब जानते हो, मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है डूम्सडे के बाद नेक्स्ट मूवी होने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो वाकई ये एक परफेक्ट टाइम है इस एपिक और माइंड ब्लोइंग इवेंट को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ किसी और की बीवी बच्चों को अपना बनाने से लेकर पूरे मल्टीवर्स की लेने तक कहीं अमेजिंग कहानियां हैं। और हाँ, ये कॉमिक बुक के उन इवेंट्स में से एक है जो पूरे यूनिवर्स को रिबूट कर देती है। तो चलो यारो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मार्वल सीक्रेट वॉर्स एपिसोड 1। स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर, जहाँ पे फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स एक लाइफ क्राफ्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं और उनके ठीक पीछे एक घड़ी में किसी एक इवेंट के होने में 95 आवर्स रिमेनिंग थे। तभी फ्यूचर फाउंडेशन का एक मेंबर जिसका नाम एलेक्स था, वो वैलेरिया रिचर्ड्स से कहता है जिस चीज को वो बना रहे हैं वो एक लाइफ क्राफ्ट है ना? और वैलेरिया उससे कहती है हाँ, वो एक लाइफ क्राफ्ट है। तो एलेक्स उसे कहता है मतलब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और हम लोग बस एक लाइफ क्राफ्ट बनाकर कायरो की तरह वहाँ से भाग जाने वाले हैं? तो ये था वो ब्रिलियंट प्लान। और हाँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा 60 लोगों की बैठने की जगह है। इसका मतलब दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी और हम सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन तभी फ्रैंकलिन रिचर्ड उससे कहता है ऐसा नहीं है एलेक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, हमारे हीरोज ने इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था इनकर्जन को रोकने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी और हमारी कहानी शुरू होती है वकांडा के जंगलों से, जहाँ पर ब्लैक पैंथर अपने कुछ स्टूडेंट्स को वकांडन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे एक राइनो आ जाता है। टिचाला और उसके स्टूडेंट जैसे तैसे करके उस राइनो को डॉज कर लेते हैं, लेकिन तभी टिचाला देखता है कि जहाँ से वो राइनो आया था उस जगह पे एक पोर्टल है और उसके पास जाने के बाद उसे कुछ अलग सा फील होता है। और पोर्टल की दूसरी तरफ जाते ही वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके आसपास सब कुछ पूरी तरीके से रेड हो चुका था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसके आंखों के ठीक सामने थी एक दूसरी अर्थ जो उनकी अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले टिचाला कुछ सोच या समझ पाता, तभी दूसरी अर्थ में से कुछ लोग वहाँ पर आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उनमें से उनकी लीडर अपने आप को ब्लैक स्वॉन बताती है और टिचाला से कहती है ये जो कुछ भी वो देख रहा है इसे इनकर्जन कहते हैं, और अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये दोनों अर्थ आपस में टकराकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और इसी वजह से वो उन दोनों अर्थ में से एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आई थी। लेकिन ब्लैक पैंथर उससे कहता है उसके रहते हुए वो कभी भी इस अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तभी ब्लैक स्वॉन उस पर फायरिंग करवा देती है। टिचाला जैसे तैसे करके अपने साथियों को वहाँ से बचाकर निकाल लेता है, जिसके बाद वो वापस लौटता है और एक एक करके ब्लैक स्वॉन के सभी लोगों पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान अचानक से ब्लैक स्वॉन का वेपन फायर हो जाता है और जिस अर्थ से वो आई थी वो अर्थ टिचाला की आंखों के सामने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके तुरंत बाद उनके आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये सब देख के ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि उनकी दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं और इसके बाद वो अपने इल्यूमिनाटी टीम के सभी मेंबर्स को वकांडा बुला लेता है। अब मैं अगर आपको इल्यूमिनाटी के बारे में बताऊं तो ये सुपर हीरोज की एक सीक्रेट ग्रुप है जिसमें रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमोर हैं। जहाँ उन्हें वकांडा बुलाने के बाद टिचाला ने जो कुछ भी देखा था उन्हें वो सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक स्वॉन से मिलने को जाते हैं, जिसे टिचाला ने वकांडा में कैद कर रखा था। रीड वहाँ पहुँचने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर ये जो कुछ भी हो रहा था ये था क्या, और ब्लैक स्वॉन उसे बताती है ये सब कुछ दरअसल में एक इनकर्जन था। और वो उसे ये भी बताती है कि इस पूरे मल्टीवर्स में कई सारे यूनिवर्सेस हैं और हर एक यूनिवर्स में एक अर्थ है और ये सारी की सारी अर्थ एक दूसरे के साथ बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं। लेकिन कुछ ही समय पहले इन सारी अर्थ में से एक अर्थ अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई और इसी वजह से इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद सभी अर्थ का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, जिस कारण से सारी की सारी अर्थ एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से टकरा रही हैं और इसी इवेंट को वो लोग इनकर्जन कहते हैं। और ब्लैक स्वॉन उसे बताती है कि भले ही उन्होंने उसके अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अभी इनकर्जन को टाल दिया हो, लेकिन अभी से कुछ ही समय बाद एक और इनकर्जन होगा और इसी तरीके से जब तक उनका अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक उन्हें इनकर्जन को फेस करना होगा। और ये सारी बातें रीड सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को बता देता है, जिसे सुनने के बाद टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर इस पूरे फिनोमेना को रोकने के लिए अपने प्लान बनाने लगते हैं। तभी रीड उन्हें बताता है कि जिस वेपन को ब्लैक स्वॉन अपने साथ लाई थी उसे वो एनालाइज कर चुका है और अगर वो उस वेपन को रेप्लिकेट कर पाए तो वो आने वाली इनकर्जन को रोक सकते हैं और दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि उसमें मौजूदा सारी लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देना,
और ये बात सुनते ही कैप्टन इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। वो उनसे कहता है वो इन चीजों के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा, तब तक तो नहीं जब तक उनके पास दूसरा ऑप्शन हो। और इसके जस्ट बाद वो अपनी मुट्ठी खोलकर उन सबको दिखाता है एक इन्फिनिटी स्टोन। और तब इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स को याद आता है कि उन सबके पास एक एक इन्फिनिटी स्टोन है जो उन्होंने थैनोस को हराने के बाद आपस में बांट लिया था। और कैप्टन की बात सुनने के बाद वो सारे के सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को फिर से रीअसेंबल करेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे आने वाले इनकर्जन्स को रोकने के लिए। और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने अपने अपने घर चले जाते हैं। और इसी समय का फायदा उठाकर रीड ब्लैक सॉन के पास फिर से जाता है ताकि उसे इनकर्जन के बारे में कुछ पूछ सके। लेकिन ब्लैक सॉन उसे बताती है कि वो जानती है कि वो लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट को असेंबल कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक वो इनकर्जन्स को रोक पाएंगे। और इससे पहले रीड उसकी बात का कुछ जवाब दे पाता या उससे रिलेटेड कुछ भी सोच पाता, तभी रेडार्स पे मैसेज आते हैं कि एक और इनकर्जन हो रहा है। और वो सारे के सारे इल्यूमिनाटीज मिलकर इनकर्जन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद वो एग्जैक्टली वही चीजें देखते हैं जिसके बारे में टिचाला ने उन्हें बताया था। और वो सारे के सारे सुपर हीरोज अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को बाहर निकालते हैं और इन सबको जोड़कर एक बार फिर से इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे पहनने वाला कैप्टन अमेरिका होगा, क्योंकि उन सब सुपर हीरोज में से सिर्फ कैप्टन ही एक ऐसा था जिसे पावर को लेकर घमंड नहीं था और वो उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद कैप्टन उस गॉन्टलेट को अपने हाथों में पहन लेता है और उसे पहनने के साथ कैप्टन के शरीर में इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर दौड़ने लगती है। इससे पहले कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर उसे करप्ट करे, उसकी पावर्स को यूज करके वो दूसरी अर्थ को अपने अर्थ से दूर पुश कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कैप्टन को अपनी और अपने गॉन्टलेट की पूरी ताकत की जरूरत पड़ती है। तभी अचानक से एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ साथ उस पर लगे सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिवाय टाइम स्टोन के, जो अचानक से उस गॉन्टलेट से गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ मौजूद सारे के सारे सुपर हीरोज काफी बुरी तरीके से पैनिक करने लगते हैं और नेमोर कैप्टन को पंच कर देता है और बोलता है, तुमने हमें मरवा दिया कैप्टन। क्योंकि वो जानते थे भले ही उन्होंने गॉन्टलेट की पावर्स को यूज करके उस दूसरी अर्थ को पुश कर दिया हो, लेकिन अब उनके पास इनकर्जन को रोकने के लिए और कुछ नहीं था। जिसके बाद उस इनकर्जन को रोकने के बाद निराशा के साथ वो सारे के सारे सुपर हीरोज वकांडा लौट आते हैं और उनकी मीटिंग चालू होने से पहले कैप्टन सभी को बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं नाकामयाब रहा और गॉन्टलेट्स की पावर्स को संभाल नहीं पाया, जिससे वो इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो गए। और अब इन सब के बाद हम फिर से उसी पोजीशन में आ चुके हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जिसके बाद रीड एक बार फिर से ब्लैक स्वॉन के वेपन को यूज करने की बात करता है और फिर से कैप्टन अमेरिका इसके अगेंस्ट खड़े होकर बोलते हैं कि जब तक वो जिंदा है वो उन्हें कभी भी ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों का काम है प्रोटेक्ट करना, ना कि किसी की जान लेना। और इसी वजह से उन लोगों को याद दिलाता है कि इस रूम में मौजूद सभी लोग सुपर हीरोज हैं और अगर उन्होंने किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया या किसी इंसान की जान ली तो वो लोग अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी चेयर से उठता है और कैप्टन अमेरिका पे अटैक कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल से कैप्टन अमेरिका अपनी सारी मेमोरी लूज कर देते हैं और पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी हुआ था वो कैप्टन अमेरिका पूरी तरीके से भूल जाते हैं। और कैप्टन को रास्ते से हटाने के बाद वो लोग ब्लैक स्वॉन के वेपन को स्टडी करके उससे और भी ज्यादा इनहैंस कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और इनकर्जन होता है, जिसके बाद वो सभी के सभी सुपर हीरोज उस दूसरी अर्थ पर जाते हैं, जहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि अर्थ पूरी तरीके से मैग्नीटो के कंट्रोल में थी और इस अर्थ में मैग्नीटो का राज था। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ सोच पाते, उनकी नजर गैलेक्टस पे पड़ती है, जो इस वक्त इनकर्जन का फायदा उठाकर उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिस देख के वो लोग उस अर्थ को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि गैलेक्टस उस अर्थ को खुद डिस्ट्रॉय कर देगा और उसे लेकर वो अगले इनकर्जन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि ये वाला इनकर्जन एक्चुअली में रेड नहीं बल्कि ब्लू कलर का था। और इसे देखते ही ब्लैक स्वॉन कहती है कि ये काम दरअसल में मैप मेकर्स का है, जो इस वक्त लेटवेरिया के किंगडम पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैप मेकर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि लेटवेरिया साम्राज्य था डॉक्टर डूम का, जो अपने किंगडम को इस समय काफी आसानी से डिफेंड कर रहा था। और ये देखने के बाद ब्लैक स्वॉन और बाकी के सभी सुपर हीरोज दूसरी अर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद ब्लैक स्वॉन उन्हें बताती है कि मैप मेकर्स वो लोग हैं जो इनकर्जन का फायदा उठाकर किसी भी अर्थ को पूरी तरीके से ड्रेन कर लेते हैं और इसी वजह से इस दूसरी अर्थ पर कोई भी लाइफ फॉर्म मौजूद नहीं है
और ये सुनने के तुरंत बाद ब्लैक पैंथर उस वेपन को अपने हाथ में लेता है और उससे फायर कर देता है, जिससे वो दूसरी अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और इस तरह वो लोग एक और इनकर्जन को रोकने में कामयाब होते हैं। जहाँ इल्यूमिनाटीज ने अभी तक अपनी अर्थ को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था, लेकिन वो लोग ये बात जानते थे कि अगर उन्हें अपनी अर्थ को बचा के रखना है तो कभी ना कभी किसी दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि उस दूसरी अर्थ पे मौजूदा सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये किसी भी सुपर हीरो के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन वो लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर उन्हें अपनी अर्थ को डिफेंड करना है तो उन्हें अपनी ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ना होगा। और इसीलिए वो सारे के सारे सुपर हीरोज अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करने में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद वो लोग एक और इनकर्जन से टकराते हैं, और जब वो उस दूसरी अर्थ पर जाते हैं तो वो देखते हैं उस अर्थ पे भी एक सुपर हीरो टीम है, जिस टीम का नाम है ग्रेट सोसाइटी, और उसके मेंबर्स हैं सन गॉड और राइडर वेन। वो सारे के सारे सुपर हीरोज आपस में बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो मिलकर काम करे तो शायद वो इस इनकर्जन को रोक सके और दोनों ही अर्थ बच जाएं। लेकिन इन सबसे अलग नेमोर असलियत जानता था। उसे पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना जरूरी है, और कुछ ही देर सोचने के बाद वो राइडर वेन पर अटैक कर देता है, और इस तरीके से उन सुपर हीरोज के बीच में एक बहुत ही भयानक जंग छिड़ जाती है, जिसमें सन गॉड जो काफी पावरफुल था वो इल्यूमिनाटीज पे काफी बुरी तरीके से भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी न्यू पावर्स को यूज करते हैं, जिससे वो एक अजीब से सांप जैसे दिखने वाले डीमन को वहां पर समन करते हैं, जो उन सभी सुपर हीरोज को पकड़कर उनकी पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है। और इस तरीके से वो उस दूसरी अर्थ को डिफेंड करने वाले सुपर हीरोज को झटके में खत्म कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की खुद की पावर उसके कंट्रोल में नहीं थी, और इस वजह से टोनी स्टार्क उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और ऐसा करने के बाद वो लोग उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने वेपन को सेटअप करने लगते हैं, और ब्लैक पैंथर उस वेपन को ट्रिगर करने के लिए अपने हाथों में उठाता है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं दबा पाता, क्योंकि ये उसके लिए इतना आसान नहीं था। क्योंकि टिचाला जानता था वो एक किंग है, और एक किंग का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनकी जान लेना। और ये सोचते ही ब्लैक पैंथर उस ट्रिगर को फेंक देता है और कहता है वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रीड उसके पास आकर उसे कहता है, टिचाला मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उस ट्रिगर को नेमोर उठा लेता है और उनसे कहता है अगर वो इस अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो ये काम नेमोर खुद करेगा। और इसके साथ वो ट्रिगर को दबा देता है, और वो दूसरी अर्थ ठीक उनकी आंखों के सामने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही उस अर्थ पे मौजूदा सारी लाइफ फॉर्म्स भी खत्म हो जाती हैं। और ये देखने के बाद सारे के सारे सुपर हीरोज काफी बुरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने ये प्लान बनाया हो, लेकिन एक ही झटके में इतनी सारी जानों को लेना उनमें से किसी के बस की बात नहीं थी। और इसी वजह से वो सब ग्रीफ में चले जाते हैं, और ब्लैक पैंथर गुस्से में आकर नेमार पर अटैक करने लगता है और पंचेस की बरसात कर देता है। जिसके कुछ देर बाद वो सारे के सारे सुपर हीरोज नेमार को उनके ग्रुप से निकाल देते हैं, और वो सभी सुपर हीरोज डिसाइड करते हैं कि वो अपना आखिरी टाइम अपने लव वंस के साथ स्पेंड करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे सुपर हीरोज अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि वो अपनी अर्थ को ज्यादा टाइम तक डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो सभी ये भी जानते थे कि नेमार को ग्रुप से निकालने के बाद उसने अपना खुद का ग्रुप बना लिया है, जिसका नाम उसने रखा है कबाल, जो बाकी के इनकर्जन को फेस करके दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। जहाँ इस कबाल ग्रुप के मेंबर थे नेमार, ब्लैक स्वान, मैक्सिमस, थैनोस और उसकी ब्लैक ऑर्डर की टीम, और हाँ, गैलेक्टस का हेराल्ड टेरेक्स भी। इन सभी चीजों को हुए 8 महीने बीत चुके होते हैं, और हमारी कहानी की शुरुआत होती है लेटवेरिया से, जहाँ पे नेमोर डॉक्टर डूम से मिलने आया है। और डूम कासल में डिनर के दौरान वो डूम को बताता है कि इन कजिन्स की वजह से सारी अर्थ खत्म हो रही हैं, और अगर उन्हें अपनी अर्थ को बचाना है तो डूम को उसका कबाल ज्वाइन करना होगा। जिसे सुनने के बाद डूम बिल्कुल कोल्ड और काम अंदाज में मना कर देता है और बोलता है मेरे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और फिर नेमोर डूम को अपने वहां आने का रियल रीजन बताता है, और उससे कहता है कि उसका कबाल उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, जहाँ पे थैनोस, ब्लैक ऑर्डर, ब्लैक स्वान जैसे सुपर विलेंस दूसरी अर्थ पर जाकर लोगों को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसे देख के नेमोर का पेशेंस खत्म होता जा रहा है, और उसके कबाल ने इस चीज को सेंस कर लिया है, और इसी वजह से वो डूम की मदद मांगने आया था। लेकिन डूम फिर भी मना कर देता है और कहता है अगर तुम्हें सच में मेरी हेल्प चाहिए थी तो तुम्हें डायरेक्टली मेरे पास आना चाहिए था, ना कि उस रीड से मिलने के बाद। और हाँ नेमोर, एक बात हमेशा याद रखना, डूम किसी का भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये कहकर वो अपनी चेयर से उठता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है
कि डॉक्टर डूम खुद सीक्रेटली इनकर्जन्स के ऊपर काम कर रहा है और उसने मैप मेकर से मिले हुए टुकड़े से मैप मेकर्स का पूरा नेटवर्क मार्क कर लिया है, जिससे वो पता लगा सकता है कि आखिर किसकी वजह से मल्टीवर्स का डिके हो रहा है। और इन मैप्स को नेविगेट करने में उसके साथ है मॉलिक्यूल मैन। वहीं दूसरी तरफ पिछले 8 महीनों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जैसे कबाल ने दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके इनकर्जन्स को फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया था, वहीं कैप्टन अमेरिका को अपनी पुरानी यादें वापस मिल गई थी और उनकी नजर में इल्यूमिनाटी बस एक क्रिमिनल ग्रुप थी, जिस वजह से उसने शील्ड को पागलों की तरह उनके पीछे लगा दिया था और इल्यूमिनाटी अब सिर्फ एक रिफ्यूजी बनकर रह गए थे। वहीं वकांडा खत्म हो चुका था और उस पर अब राज कर रही थी कबाल, जिनसे ना चाहते हुए भी ब्लैक पैंथर को छुपना पड़ा। वहीं टोनी स्टार्क ने भी अपना पावरफुल एक्सट्रीमिस्ट सूट बनाकर कबाल से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी हार गया और अब वो उनका प्रिजनर था। वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड, हल्क, कैप्टन ब्रिटेन और बाकी के इल्यूमिनाटी सभी छुपने पर मजबूर थे। लेकिन इसी बीच इनकर्जन्स को रोकने के लिए मल्टीवर्स एवेंजर्स की टीम भी बनाई गई थी, जिसमें हाइपेरियन, थॉर, स्टारब्रैंड और नाइट मास्क जैसे कॉस्मिक हीरोज थे। और वो सभी मिलकर ब्लैक प्रीस्ट नाम की एक मिस्टीरियस स्पीसीज के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि ब्लैक प्रीस्ट को इनकर्जन्स के बारे में कुछ पता है। और वहां पहुंचते ही ब्लैक प्रीस्ट उन पर अटैक कर देती है और मल्टीवर्सल एवेंजर्स भी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अटैक्स उन पर काम नहीं कर रहे थे और वो सभी ब्लैक प्रीस्ट उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी थॉर कहता है, अगर यही अंत है और मौत आनी ही है तो क्यों ना वो मौत थॉर की बिजली से गूंज उठे। और ये कहते ही वो एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिससे कई सारे ब्लैक प्रीस्ट घायल हो जाते हैं। और तभी अचानक से वो सारे ब्लैक प्रीस्ट एक तरफ हो जाते हैं और सामने आता है उनका लीडर, जिसके आने के साथ वो सारे मल्टीवर्सल एवेंजर्स फ्रीज हो जाते हैं। तभी उनका लीडर बोलता है, काफी वक्त बीत चुका है ओडिनसन। और ये कहते ही उसने अपना मास्क उतारा और सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस मास्क के अंदर कोई और नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज था। और थॉर पूछता है, स्टीफन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है अर्थ पर इस टाइम तुम्हारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स की हालत क्या है? स्ट्रेंज कामली कहता है, मुझे सब पता है। मैंने ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन ही इसलिए किया था ताकि इनकर्जन्स की असली जड़ तक पहुंच सकूं। और हाँ, मैंने पता लगा लिया है, ये सब राबू मलाल और आइवरी किंग्स, जिन्हें बियॉन्डर के नाम से जाना जाता है, उनके बीच चल रही एक कॉस्मिक युद्ध का नतीजा है। और अगर इनकर्जन्स को रोकना है तो हमें इनमें से किसी एक को हराना होगा। मैं लंबे समय से इस पर काम कर रहा हूँ, पर मेरी हर कोशिश बेकार गई और अब तक मैं नाकामयाब रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर कैप्टन अमेरिका और शील्ड ने मिलकर रीड रिचर्ड्स और उसकी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को ढूंढ निकाला था, जिसके बाद उनके बीच एक भयानक वॉर शुरू हो जाती है। और काफी देर तक चलने वाली इस बैटल के बाद वो लोग कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम को हरा देते हैं, वो भी इनविजिबल वुमेन की फोर्स फील्ड की मदद से। और कैप्टन अमेरिका को कैप्चर करने के बाद रीड उसे समझाता है कि अभी तक इनकर्जन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल चुका है। इनकर्जन रुकने का रीजन अभी तक यही था कि कबाल दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन अब जब नेमोर वापस आ चुका है, उसके बिना कबाल ने डिसाइड किया है कि वो दूसरी अर्थ को प्रोटेक्ट करेगी। मतलब अगला और आखिरी इनकर्जन अब हमसे दूर नहीं है। और वो बोलता है उसके पास एक प्लान है। नेमोर सबके सामने अपनी गलती मानता है और कहता है, मैं अपने किए की सजा भुगतूंगा, बस एक बार कबाल को पकड़ लूं। फिर वो बोलता है, थोड़ी ही देर में एक नया इनकर्जन होने वाला है और ये एक ब्लू इनकर्जन है, जहाँ कबाल को साइड मार्क्स का सामना करना पड़ेगा। नेमोर कबाल को उस अर्थ पर लेकर जाएगा और एंटी मैटर इंजेक्टर एक्टिवेट करेगा। और जब तक कबाल सीडियर मास से निपट रहे होंगे, नेमार उन्हें वहां पर मरने के लिए छोड़कर वापस अर्थ पर आ जाएगा। और इसी बीच कबाल उस अर्थ से ना निकल सके, इसलिए सनस्पॉट की एम ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो दो अर्थ के बीच एक बैरियर का काम करेगी। नेमार कबाल को पीछे छोड़कर इस प्लेटफॉर्म तक आएगा और इसे एक्टिवेट कर देगा, जहाँ सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। बस जब नेमोर प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने आता है, वहाँ अचानक से ब्लैक पैंथर और ब्लैक बोल्ट आ जाते हैं, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट के साथ मिलकर ब्लैक पैंथर उस पर अटैक कर देता है और घायल नेमोर को फेंक देता है उस अर्थ पर जो बर्बाद होने वाली थी। ये था ब्लैक पैंथर का बदला उसके लिए जो नेमोर ने वकांडा के साथ किया था। वहीं दूसरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली थी। कबाल समझ गए थे कि वो फंस चुके हैं, पर तभी कुछ अलग हुआ। जिस अर्थ पर वो थे उसका एक और अर्थ के साथ इनकर्जन होने वाला था। नेमोर और कबाल के सारे मेंबर्स तुरंत दूसरी अर्थ पर पहुंच गए, जो था मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स का अर्थ, जहां पर उनके सामने खड़ा था अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड, जिसे मेकर के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिचाला और ब्लैक बोल्ट अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं और एवेंजर्स को बताते हैं कि कबाल और नेमोर दोनों वापस नहीं आने वाले। जिसके बाद सभी मिलकर टोनी स्टार्क को आजाद करते हैं, जिसे कबाल ने वकांडा में कैद कर रखा था। और तभी रीड नोटिस करता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है मल्टीवर्स में, जहां लाखों यूनिवर्स अचानक से डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ ही दर्जन यूनिवर्सेस बचे हैं।
और मल्टीवर्स और तेजी से खत्म होने जा रहा है। ये बात रीड सभी को बताता है और बोलता है अब बस एक इनकर्जन बचा हुआ है और सब खत्म। तब स्टीव रॉजर्स को ये बात समझ आती है कि उनके इनकर्जन का इलाज ना ढूंढने की वजह से इतना सब कुछ हो गया, और रीड इससे पहले कुछ कहता तभी उनके सामने येलो जैकेट का एक ट्रांसमिशन आता है जो 8 महीने पहले इनकर्जन का ओरिजिन ढूंढने के लिए मल्टीवर्स में निकला था, जहां उसका सामना हुआ आइवरी किंग से, जो और कोई नहीं बल्कि बियॉन्डर्स थे। लेकिन इसी बीच वो एक सुपर फ्लो में जा फंसा जहां कई यूनिवर्स के बिल्डर्स बियॉन्डर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर जब वो उनके सामने आए तो उन्होंने देखा कि बियॉन्डर्स हर यूनिवर्स में जाकर सेलेस्टियल्स को खत्म कर रहे हैं, जिसके बाद वो हर यूनिवर्स के एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जब इटर्निटी फ्रैक्चर हुई तो लिविंग ट्रिब्यूनल सामने आया तो बियॉन्डर्स ने उससे भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके टुकड़े मल्टीवर्स की हर रियलिटी में गिर गए। जहां इस पॉइंट पर आने के बाद रिचर्ड की बेटी वैलेरिया रिचर्ड उससे कहती है कि अब उन्हें दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, और सिचुएशन और उसकी बात सुनकर इल्यूमिनाटी डिसाइड करते हैं कि वो अब इनकर्जन्स पे काम नहीं करेंगे। तब इल्यूमिनाटी ने इनकर्जन्स पे काम करना बंद कर दिया और यूनिवर्स की तबाही से बचने के लिए एक लाइफ पोर्ट बनाने पर लग गए, और इस लाइफ क्राफ्ट को बनाने के लिए इल्यूमिनाटी ने लिविंग ट्रिब्यूनल की बॉडी का यूज किया। वहीं इन सभी के बीच हम देखते हैं लेटवेरिया में मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम को कहीं ले गया, एक खाली वॉइड में, जहां से वो दोनों टाइम में पीछे जाने लगे। वहीं मल्टीवर्स के दूसरे कोने में ब्लैक प्रीस्ट और मल्टीवर्सल एवेंजर्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और राबू मलार और आइवरी क्वींस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ब्लैक प्रीस्ट पहुंच जाते हैं ब्लैक स्वॉन्स की लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स में, जहां ब्लैक प्रीस्ट का एक हिस्सा लाइब्रेरी के गेट को गार्ड कर रहा था। हालांकि ब्लैक स्वॉन्स ब्लैक प्रीस्ट पर अचानक अटैक कर देती हैं, जिससे सारे ब्लैक प्रीस्ट मारे जाते हैं सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। तब उन सभी ब्लैक स्वॉन्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच काफी तगड़ी बैटल होती है, लेकिन उस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाता है, और तब उस हारे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर वो जाते हैं राबू मलाल के आगे, जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम था, जिसे देखते ही स्टीवन शॉक हो जाता है और डॉक्टर डूम उससे कहता है तो कैसे हो स्टीवन। उसी दौरान मल्टीवर्सल एवेंजर्स अपनी मल्टीवर्सल जर्नी के दौरान सामने आ जाते हैं बियॉन्डर्स के, जहां उनका सामना होता है 2 बियॉन्डर्स से, और वो अकेले 2 बियॉन्डर्स उनकी पूरी टीम को खत्म कर देते हैं, और वहां बचते हैं सिर्फ 2 लोग, हाइपेरियन और थॉर। लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं बच पाते और एट द एंड वो अपने अंत से मिलते हैं, जब कई सारे बियॉन्डर्स एक साथ उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, और काफी तगड़ी फाइट के बाद वो दोनों मारे जाते हैं। और फिर हम वापस आ जाते हैं डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की कन्वर्सेशन पर, जहां डॉक्टर डूम स्टीवन स्ट्रेंज को अपने राबू मलाल बनने की जर्नी के बारे में बताता है, जहां वो पास्ट में जाता है मॉलिक्यूल मैन की मदद से, और वो पता लगाता है कि पूरे मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स में बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को प्लेस किया है, और वो बताता है दरअसल में मॉलिक्यूल मैन वो वेपन है जिससे उनका यूनिवर्स खत्म किया जा सकता है, और बियॉन्डर्स मॉलिक्यूल मैन का यूज कर पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो स्टीफन को बताता है लेकिन मैंने उनके प्लान को खराब कर दिया और कई सारे यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को पहले खत्म कर दिया, और इसी वजह से इनकर्जन शुरू हो गए थे, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल मैन टाइम से पहले ही मारा गया, और ये कारण बना इनकर्जन्स का, जहां इन सभी चीजों के पीछे शुरुआत से ही डूम था। तभी वहां अचानक से एक तेज रोशनी आती है और बियॉन्डर्स डूम के सामने होते हैं, जिनसे निपटने के लिए डूम ने एक हथियार बनाया था, और वो उन पर वार कर देता है, और बियॉन्डर्स पर जैसे ही वार होता है मल्टीवर्स में लाखों यूनिवर्सेस बर्बाद हो जाते हैं और सिर्फ कुछ यूनिवर्स बचते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अल्टीमेट यूनिवर्स में मेकर्स और कबाल उस यूनिवर्स के निक फ्यूरी को इनकर्जन्स के बारे में बता देते हैं, खासकर फाइनल और आखिरी इनकर्जन के बारे में, जिसे सुनते ही निक फ्यूरी कहता है वो किसी भी हाल में अपनी अर्थ को बर्बाद नहीं होने देगा, और इसी के साथ वो तैयार करता है अपनी शील्ड को और ऑर्डर देता है कि अर्थ 616 पर अटैक कर दो, और इसी के साथ टाइम रन्स आउट की कहानी खत्म होती है। और ये वो कहानी थी जो हमें सीक्रेट वॉर्स के इवेंट तक ले जाती है। तो यारो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीक्रेट वॉर्स एक बहुत बड़ी कहानी है, इसीलिए अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा, जिससे आप बिल्कुल भी बोर फील ना करो और आप इस एपिक स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर सको, क्योंकि अगले पार्ट में हम और भी इंटरेस्टिंग और कमाल की चीजें देखने वाले हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताओ कि मैं अपनी नरेशन में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, जिससे मैं आपको और भी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।